दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक पोस्ट ऑफिस में लाखों के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। पोस्ट ऑफिस में एक मामला आया अभी जहाँ पे काफी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे कि उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा हुआ है, लेकिन एंट्री करने पर जो है अभी पैसा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पहले आपने सुना होगा, पहले के लोग बोलते थे कि सरकारी बैंकों में पैसा रखो, सेफ रहेगा, प्राइवेट में चोरी हो जाएगी, या सरकारी आप पोस्ट ऑफिस में पैसे रखो, वहां ब्याज भी ज्यादा आता है, और सरकारी है तो यहाँ पर घपला होने के चांसेस कम है। ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा। आज सुबह ही ये वीडियो मेरी नजर में आया था। बड़ी और चौंकाने वाली खबर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां लोगों ने खून पसीने की कमाई को जोड़कर रखा और उनकी जमा पूंजी पर डाका डाल दिया गया। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक पोस्ट ऑफिस में लाखों के फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ। लोगों के खाते खाली कैसे हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। पाई पाई जोड़कर जमा की गई पूंजी लुट गई। पोस्ट ऑफिस के खातों से लाखों की लूट हो गई। फिक्स्ड डिपॉजिट खातों के साथ फ्रॉड हो गया। और यह सब कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसी को नहीं पता। और अब जब खातों से रकम गायब होने का खुलासा हुआ है तो अफरा तफरी मची है। मामला उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का है। सिगमणी उप डाकघर में खातों से पैसे गायब हुए। 1500 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया है। खाता धारकों की लाखों की एफडी खाली हो चुकी है और पूरे मामले में डाकघर का पोस्टमास्टर फरार है। पोस्ट ऑफिस में एक मामला आया अभी जहाँ पे काफी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे कि उनका कहना है कि हमारा पैसा जमा हुआ है, लेकिन एंट्री करने पर जो है अभी पैसा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी रोष व्याप्त था। अब यहाँ पे हम लोग भी आ गए हैं और पोस्टमास्टर के इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि जांच की जाएगी। सालों से पाई पाई जोड़कर पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए जोड़ने वालों के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। 12 लाख की एफडी वाले अमाउंट में एक भी रुपया नहीं बचा। जिस खाते में 2 लाख रुपए जमा थे उसमें 2000 दिख रहा है। 50,000 की रकम के खाते में अब सिर्फ 10-20 रुपए दिख रहे हैं। वैसे मैं इस चैनल में ऐसे वीडियो नहीं डालता, कोई भी पॉलिटिक्स या कोई कंट्रोवर्शियल, बट ये देहरादून से रिलेटेड, उत्तराखंड से रिलेटेड था, इसलिए मुझे लगा आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं तो मानता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल बहुत ही रेप्यूटेड चैनल है, तो ये सच ही बोल रहे होंगे, बिकॉज ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते। बट सच्चाई क्या है ये बागेश्वर के लोग ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखो, सरकार कितनी भी अच्छी या बुरी हो, वो चोरी, मर्डर, कोई ऐसे अपराध नहीं रोक सकती। ये मानता हूँ, वो भगवान नहीं है कि वो रोक देंगे। बट पॉइंट ये है कि होने के बाद अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, पकड़ने के लिए कितनी जल्दी आप पकड़ रहे हो, अब कौन सी सुविधाएं आप जो है ला रहे हो कि ऐसे फ्रॉड ना हो। पहले क्या होता था, लोग बैंक जाते थे, पर्ची भरते थे, पैसे गठरी लेके आते थे। चोर को भी मेहनत करनी पड़ती थी। वो बैंक जाता था, नजर रखता था कौन गठरी निकाल रहा है, फिर पीछा करते थे, फिर एक दूसरे को वो खबर पास करते थे कि वो आ रहा है, इस बैग में आ रहा है, फिर छीन। तो चोर को मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो फ्री फंड का, घर में बैठो, ऑनलाइन करो और टक 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 कुछ ना ओटीपी मांग लो, किसी को झूठ बोल दो, किसी को बोलो केबीसी से आपको 25 लाख मिल रहे हैं, किसी को इतने मिल रहे हैं, आपकी लॉटरी लग गई है, या आपका हम आधार कार्ड अपडेट करना है, आप ये दे दीजिए, वो दीजिए। अब तो घर बैठे बैठे लूट हो रही है। पहले तो चेन वेन जो छीनते थे वही बाइक में जाते थे, मेहनत करते थे, मेहनत तो नहीं बोलूंगा, रिस्क लेते थे, घर से निकलते थे, है ना। अब तो घर बैठे बैठे हो रहा है। तो जैसे एक पुरानी कहावत है कि साइंस, हमारे टाइम पे आता था ऐसे लिखने के लिए कि साइंस एक विज्ञान एक अभिशाप है कि एक वरदान है। तो कुछ लोग प्लस में लिखते, हाँ में लिखते, कुछ लोग उसके नेगेटिविटी में लिखते थे कि ये गलत है। तो ऐसे ही जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, सारा सुविधा तो बहुत है इसमें। भले उसमें काफी सुरक्षा के कई सारे कॉलम है कि अच्छा ये नहीं टूट सकते, बट चोर चटक होता है, वो कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढ ही लेता है। तो ये जो जैसे सोशल मीडिया है, कई अच्छी चीजें भी लोग सीख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जैसे खान सर वाला जो चैनल है वो आपको पढ़ाई सिखाता है, कई सारे राठी है, और भी इंडियन यूट्यूबर हैं, वो नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं। तो कुछ लोग छपरी लोग क्रिंज रील डालते हैं, कुछ नाले में लेट के मुंह अपना गोबर में डालते हैं और वो फिर वायरल हो जाते हैं। तो वो आपकी मर्जी है। सोशल मीडिया में आपने क्रिंज देखना है, कचरा देखना है, कि कुछ इंफॉर्मेटिव या ज्ञानवर्धक या अपने रामायण आती है, श्लोक आते हैं, वो देखना है। तो उसी प्रकार मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये डिजिटल इंडिया है या डिजिटलाइजेशन है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसके दोनों पहलू हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब होप
ये सरकार बोलती है कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेट्स सी कितनी जल्दी वो कल्प्रिट पकड़ा जाता है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उसके खिलाफ तो जो भी मेरा ये मानना है कि गरीब आदमी ने पाई वहां जमा कर रखी है, क्या सरकारी जिम्मेदारी लेगी कि जब तक चोर ना पकड़ा गया, पैसे की बरामदगी ना हुई, उन बंदों का क्या कसूर है जिन्होंने पैसा जमा करा था। अब किसी को चाहिए, किसी दिवाली में चाहिए, किसी की बेटी बच्चों की शादी, घर बनाना है, तो क्या सरकार उसको ये धन उसके टाइम पर वापस कर पाएगी? क्योंकि उसकी गलती नहीं, उसने अपना पैसा जमा कराया था, अब उसको चाहिए। तो मेरा मानना है कि सरकार को उसको तुरंत पूरी राशि देनी चाहिए। बाकी बागेश्वर को लोग बता सकते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।